A shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If T1 and T2 are the values of the time taken by it to hit the target in the two possible ways, the product T1 T2 is. इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एक शेल है, वो उसको फायर किया गया एक फिक्स्ड आर्टिलरी गन से, इनिशियल स्पीड u such that it hits the ground target on the ground at a distance r from it. If T1 and T2 are the values of the time taken by to hit the target in the two possible ways. सुन अब क्वेश्चन में क्या कह रही है, फायरिंग की दो अलग अलग पाथ थे प्रोजेक्टाइल के, और दोनों बार बॉल अलग एक ही जो मतलब जो बुलेट थी वो एक ही जगह जाके टकराई है दोनों बार. ये बात समझ आ रही है आपको, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है रेंज दोनों केसेस में सेम है और अलग अलग पाथ थे, पाथ भी सेम नहीं है. दो बार फायरिंग हुई और दोनों फायरिंग में रेंज सेम आ रही है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी सेम थी, रेंज सेम आ रही है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी सेम थी. ठीक है, अलग अलग पाथ थे. अरे यार ये कहना चाह रहा है कि एक की फायरिंग थीटा से हुई है तो दूसरे की फायरिंग 90 माइनस थीटा से हुई है. ठीक है ना, एक की फायरिंग थीटा से दूसरे की 90 माइनस थीटा से हुई है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फायरिंग की है, ये कहना चाह रहा है. इसने इसी बात को दूसरे शब्दों में बोल दिया बस. ये सोचने वाली बात है, फायरिंग जहां से हुई है एक जगह से फायरिंग हुई है, टकराना एक जगह पे, टारगेट एक है. ठीक है ना, और पाथ क्या बताइए डिफरेंट है और प्रोजेक्शन स्पीड सेम है, तो बस एक ही बात तो बची कि एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा. अब सुनो, तो ऐसा जब होता है तो रेंज तो सेम आती है लेकिन मैक्सिमाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग आते हैं. ऐसा हमेशा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कभी सेम नहीं आएंगे, फिर तो पाथ भी सेम ही हो गया फिर तो. ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग, मैक्सिमाइट भी सेम अलग अलग, मैक्सिमाइट भी अलग अलग आएगी. ऐसे केस में क्या होता है बताइए आप? वो जो हमने एक शॉर्टकट निकाला था वो इसी का निकाला था क्या? नहीं वो नहीं था, नहीं √4H1H2 वो वाला जो था वो इसमें नहीं है ना. रुको, इसमें यहां पर इनका जो T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो बताने कितना हो जाएगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है. वैसे T1 T2 का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा इसमें. खैर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो सब में ही है, सोल्व ही कर लेते हैं प्रॉपर क्या आता है. ठीक है ना, प्रॉपर क्या आता है ये. ठीक है ना, एक काम करते हैं, ये मान लो भूल गए, आपको कुछ नहीं, कोई रिजल्ट कुछ नहीं पता आपको, ये नए सिरे से करना है, तो ये भी ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, फिर भी आसानी से हो जाएगा. 30 सेकंड्स में 40 सेकंड्स में हो जाएगा ये क्वेश्चन. कैसे होएगा? आप एक काम करो, पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट निको, क्या आएगा पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए आप? T1 2u sin थीटा बाय, और दूसरे वाले का टाइम मतलब 2u जो जाएगा. इनका प्रोडक्ट करना है T1 T2, क्या आएगा बताइए? T1 T2 4u² sin थीटा cos थीटा बाय में g². इसको लिख सकते हो 2u², 2 sin थीटा cos थीटा ना, बाय में g लिख दो इसको. इसको क्या sin 2 थीटा लिख सकते हो. एक बार बताओ, ये चीज रेंज है कि नहीं है? तो 2r/g आंसर है. आंसर इज 2r/g. कोई रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप एट ए टाइम भी निकाल सकते हो इस चीज को. ठीक है ना, आपसे ना इसमें रेंज T1 और T2 में रिलेशन पूछा है, इसके अंदर रेंज T1 और T2 में रिलेशन पूछा है. एक बार बॉल को थीटा से और एक बार 90 माइनस थीटा से फेंका, और इन दोनों केसेस में टाइमिंग T1 T2 लगा. ठीक है ना, और रेंज में तीनों में रिलेशन पूछा था, वो रिलेशन हमने निकाल लिया एट ए टाइम. ये कोई डाउट है किसी के मन में?